JMN 2069 at 300 Kelvin and 1 atm 15 ml of gaseous hydrocarbon required 375 ml air containing 20% oxygen by volume for complete combustion. ठीक है. After combustion, gases occupy 330 ml, assuming that the water formed is liquid form. बताइए आ रहा है क्या आंसर? यस सर, बस मतलब सॉल्व कर रही हूँ, आ रहा है शायद. करो. सर आंसर C2H12 है क्या? C2H12. 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 C2H12 भी है. हाँ, गुड. बाकी लोग सबसे पहले क्या किया, बोलो भाई. सर पहले इक्वेशन लिखी. हाइड्रोकार्बन माना x + y/4. O2 क्या बनेगा? XCO2 + y/2H2. ठीक है. अब यहाँ पर ये कितने ml था? 15 ml. इससे कितना रिएक्ट करेगा? 15/x + y/4. ये क्या हो जाएगा? रिएक्ट करे. सबसे पहले ये काम तो कर ही लिया करो यार, इतना तो लिखा ही करो. कितना बनेगा? इसमें क्या दिक्कत है? ये सब तो लिखो ना. अब ये क्या कह रहा है कि 15 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 375 ml एयर. एयर बोल रहा है, नॉट द ऑक्सीजन, इट इज एयर. एयर. एयर में ऑक्सीजन कितना होता है? 20%. वही उसने बोला है. तो एयर 80% क्या है फिर इसमें? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन होगा, ऑब्वियस सी बात है. नाइट्रोजन कंबशन में पार्टिसिपेट करता नहीं, मैंने आपको बताया हुआ है ना. नाइट्रोजन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, बहुत स्टेबल गैस है नाइट्रोजन. ये कंबशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना. नाइट्रोजन अगर कंबशन में पार्टिसिपेट करता ना, तो नाइट्रोजन को कंबशन के लिए जो क्या चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए, वो उसी के साथ है. हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साथ में रहते हैं. अगर वो कंबशन में पार्टिसिपेट कर जाता तो लोग माचिस जलाते ना स्मोकिंग करने के लिए. तो पहले हवा में आग लगती, बाद में सिगरेट में आग लगती, है ना. क्यों? बट ऐसा तो नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि N2 कंबाइन नहीं करता है. रियलिटी ये है. ये क्वेश्चन भी जेईई एडवांस में पूछा गया था, जो कहीं साइड में लिख दीजिएगा कि N2 और O2 जब कॉम्बिनेशन करते हैं ना, तो 2000 डिग्री सेल्सियस पे जाके 2NO बनाते हैं. ऐसा इसका डेल्टा H पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है. तो ये इस टेम्परेचर पे जाके रिएक्ट करते हैं 2000 डिग्री सेल्सियस पे. तो इतना टेम्परेचर आप इडियोमेट्रिक ट्यूब में अचीव नहीं करेंगे, टूट जाएगा इडियोमेट्रिक ट्यूब, है ना. तो इसलिए आपको N2 को रिएक्ट नहीं कराना है. किसको रिएक्ट कराना? O2 को. तो O2 कितना रिएक्ट करेगा बताओ कंप्लीट कंबशन में? O2 कितना आ जाएगा? 75 ml. 375 का 75 क्या 20% निकाल देते हैं, कितना आ रहा है? 75 ml. 75 ml. तो क्या हो गया? ये O2 रिएक्ट हुआ होगा, बोलो. यस सर. क्योंकि वो ये कह रहा है, जब भी ऐसा लिखा हो ना, एक होता है कि इतना लेके शुरुआत किया, एक होता है इतना रिक्वायर्ड ही है. रिक्वायर्ड मतलब उतना ही लिया जितना जितना जरूरी है. ये सुनो, ठीक है. बाकी क्वेश्चंस में क्या हो रहा था? बाकी क्वेश्चन में जैसे ये था, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे थे, यहाँ पे जब ऑक्सीजन ले रहे थे तो क्या लिख रहा था? वॉज एक्सप्लोडेड विद 36 ml ऑफ ऑक्सीजन. तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि इतना रिक्वायर्ड है. तो यहाँ पे तो आप क्या कर सकते हो, बोलो. यहाँ पे क्या आप ये समझ में आ रहा है कि आपको ये जो डेटा दिया गया है, ये डेटा जो दिया गया है 75 ml, वो किसका डेटा है? O2
ऑक्सीजन का रिएक्टेड का क्या हम इसको 15x प्लस वाई बाई 4 को 75 के इक्वल कर सकते हैं क्या? तो हमारा x प्लस वाई बाई 4 किसके इक्वल आ जाएगा बोलो? 5 5 पे। तो इसको ऐसा छोड़ दो या फिर इसको ऐसे लिख दो, 4 एलसीएम ले लो तो ये 4x प्लस वाई इक्वल टू 20 हो जाएगा। बोलो। तो एक डेटा का यूज हो गया, किस डेटा का यूज हो गया क्वेश्चन में? बोलो। ऑक्सीजन के डेटा का यूज हो गया, कौन सा? ये 375 ml, 375 ml और 20%, ये दो यूज हो गया। अब एक डेटा बचा है, क्या लिख रहा है? एक डेटा और भी बचा है, क्या कह रहा है? After combustion, gas occupies 330 ml. कंबशन गैस ऑक्यूपाई 330 ml। कंबशन के बाद वॉल्यूम में क्या क्या होगा? नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। यस, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनाया आपने? बोलो। 15x 15x ml आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। और नाइट्रोजन कितना होगा बोलो? 80% ऑफ हाँ, 375 ml जो आपने लिया था ना एयर, उसमें 80% तो क्या था? नाइट्रोजन गैस थी। ये किसके बराबर होना चाहिए? तो ये होगा 15x, ये 75 ml आया था ना, 20%। तो 75 इससे माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? ये 300 बचेगा। तो यहाँ पे जो 15x होगा वो 30 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या? 2 आ जाएगी। x यहाँ 2 पुट कर दो, तो 2 पुट करोगे तो उधर भेजोगे 3 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करना, y कितना आ जाएगा? 12।